आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं सर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हम आपको पता है प्याज जो हम वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन द वे। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इखलाक आता है उनमें ज्यादा है, हमसे ज्यादा इखलाक उनमें। हम मुस्लिम हैं, हिंदुओं के साथ रहे थे, मैं 2 तो- 4 5। मैं 50 में रहा हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं में हूँ। ये प्रैक्टिस देखें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सर वो मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं, आपने देखा होगा। बताओ, ये 7 दुबई में मंदिर है, 7 मस्जिद है, अपनी नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं मेरी बात होती है, मेरा हक है नहीं कि जो गलत परसेप्शन बना दी गई है, जो गलत सोच बना दी गई है, उसे ठीक किया आप जाए, दिखा उसे रहे हैं ठीक ना, किया आप जाए। दिखा रहे हैं ना। दिखा रहा हूं, लेकिन आप वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की इन द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। डीएनए एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीईओ कैसे लगाना हो? और दूसरा, इनका इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है? हमारा पैमाना सक्सेस का है, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। और बल्कि ये भी नहीं है अच्छी गाड़ी अच्छा घर, हमारा पैमाना कि हराम की कमाई कितनी है यार, उतली की नहीं कमाई आ रही। चाहे वापदा क्लर्क लगा हो, मेरा ख्याल वो अच्छे पैसे कमा रहा हो, दिस इज पैमाना हमारी आमदन का ही है। और वहां पे लोग जो है उनका मैंने देखा है सेटिस्फेक्शन। मैंने अमेरिका में आके देखा है कि लोग पीएचडी करके किंडरगार्टन में टीचर लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें शौक होता है बच्चों को पढ़ाने का। अब सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कौन से मुल्क का ज़्यादा बेटर है हमारे पड़ोसियों में? मैं सुना कि इंडिया का और बांग्लादेश का हमसे बेहतर है। सर बेहतर है या सुना है या वाकई में लगता बेहतर है? नहीं, लगता तो है। ये तो कस्टमर वगैरह जो आते हैं इंडिया से नारकली में हमारे पास, और देखते हैं अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और अच्छी बात करते हैं। हाँ, हमारा नहीं है। इंडिया का आपको पता, छोटा से बच्चा तीसरे क्लास में जो बच्चा होता फर इंग्लिश बोल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। पता नहीं, अभी हम तो ये सीधे साधे लोग हैं, पाकिस्तान सियासतदान इनको लौट रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं करते। सर इंडिया के जो बारे में आपने बात की तो मैं आपको बताता चलूँ, तो आपको पता है कि गूगल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है, उसका सीईओ कौन है? नहीं, मुझे नहीं इसका पता। उसका भी इंडियन है। आपको पता ट्विटर का सीईओ कौन है? वो भी इंडियन है। माशाल्लाह, ये वही अभी आज बना, कल बना है जो यूट्यूब है, उसका सीईओ भी इंडियन बन गया, माशाल्लाह, जिसके लिए हम काम करते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा मुल्क जो पर समझ नहीं लग रहा है क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। सर 1943 से लेके अभी तक हम स्टेबल हो गए थे? नहीं सर, कुछ नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही थी या कम होती जा रही थी? जो पिछला दौर जैसे यूब खां का ज़िया का गुजरा वो अच्छा था। इनको तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, बस अभी हमें वजारतें मिलनी चाहिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। महंगाई कौन से दौर में सबसे ज्यादा हुई थी? ये अब जो इमरान खान की हुकूमत गई है, शहबाज शरीफ पे लोगों की तवक्को थी कि यार ये मुल्क के लिए को बेहतर करे, लेकिन इन्होंने और निचोड़ दिया आवाम को आकर। अब तो दिल नहीं कर रहा कि इनको किसी को भी वोट दे बंदा, क्या समझे आप? तो पेट्रोल की प्राइस पता किधर चली? हाँ, बड़ा जुल्म है, बहुत 300 को टच कर रही है। 300 को टच कर रहे हैं और आम लोग परेशान हैं। मैंने देखा कि लोग हिम्मत नहीं इतने का पेट्रोल डलवा सके मोटरसाइकिल में। ठीक है, कैसे ठीक हो सकते हैं? कुछ नहीं, ये अल्लाह ही करे। ये तो बदनीते हैं सब, किसी को जो है ना कोई नहीं है आवाम की, किसी को फिक्र नहीं आवाम की। सबको किसकी फिक्र है? बस यही है कि हेरा फेरी बेईमानी लोग कर रहे हैं बेचारे, चाहे कोई
अब देखें ना, जैसे रोटी है 15 रुपए की है, नान 30 रुपए का है, चने इतने। मैं कभी सौदा वगैरह लेने जाता हूँ, हाथ से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। बहुत समझ नहीं लग रही कि लोग क्या करें। बड़ा प्रेशर है लोगों पे कि आगे, और आगे नज़र भी कुछ नहीं आ रहा कि किसके ऊपर तवक्को रखें। जैसे अब इमरान खान के बाद इनकी तवक्को थी कि यार ये शबाज। आपको पता प्याज जो हम 250 का ले रहे हैं इंडिया में 20 रुपए का केजी है। अच्छा, नहीं, आपके एजुकेशन आप यंग है माशाल्लाह। मैं उम्र के हिसाब से ऐसा नॉलेज नहीं है मेरा, लेकिन आपने अच्छे सवाल किए मेरे जैसे। और बात बताऊं, आपको पता पाकिस्तान में प्याज कहाँ से आ रहे हैं? नहीं पता नहीं, सुना सिंध से आ रहा है। सर सिंध में कहाँ प्याज हो गए? सिंध में तो पानी इतना भरा हुआ, पानी अभी तक सिंध का नहीं निकाला गया। सैलाब से जो पानी आया था सर, वो इंडिया से ही आ रहे हैं प्याज, लेकिन दुबई के रास्ते से आ रहे हैं। बिल्कुल सही। पहले इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई से फिर पाकिस्तान में आते हैं। देखिए कितना महंगा हो जाता है। इसीलिए महंगा है ना, इसीलिए महंगा है। अगर डायरेक्ट हम इंडिया से मंगवा लें तो कितने हालात देखेंगे। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो ना, हमारा काम भी उसमें कपड़े का, गारमेंट का, और उनकी ज़ुबान और हमारी एक है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं होते हालात बेहतर। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात अच्छे हो जाए? शुरू इधर इंडिया वाले आते थे, पान मंडी वगैरह, बड़ा काम था हमारा भी, खत्म हो गया। अब वो चीज़ नहीं है। जो जैसे अब दुबई से इधर से चीज़ें आएंगी, और ज़ाहिर है किराया पड़ेगा, महंगी बिकेंगी। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह की ज़ात का। नाम आपका? हमजा खालिद। करते क्या है? मैं गारमेंट का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम शुक्र अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह दे रहा है, रिज़्क़ दे रहा है। गुजारा हो रहा है? हाँ जी, गुजारा बस हो रहा है। सही हो रहा है? शुक्र अल्लाह का। सही हो गया। तो बेसिकली सवाल पूछना मैं ये चाह रहा हूँ, आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछूंगा कि कौन से मुल्क का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का इतना तालीमी निज़ाम बेहतर है तो फिर हम इन गुर्बत से निकल क्यों नहीं रहे भाई? गुर्बत से इसलिए नहीं निकल रहे, जब पाकिस्तान की करप्शन ख़त्म हो जाएगी ना तो ये सारा काम ठीक हो जाएगा। करप्शन मेन चीज़ है कि करप्शन तो इसीलिए हो रही है ना क्योंकि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन है, लेकिन उसके बावजूद करप्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये करप्शन कम होगी तो सारे निज़ाम खत्म हो जाएगी। करप्शन जब ऊपर लेवल से ख़त्म, करप्शन ख़त्म करने के लिए आपको पता है, आपको मेरी बात से एग्री करेंगे कि करप्शन ख़त्म करने के लिए तालीम देना बहुत ज़रूरी है ना। तालीम जब तक नहीं देंगे, एजुकेट नहीं करेंगे तो करप्शन कैसे ख़त्म होगी, जब एक बंदे को ये नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेन चीज़ ये है कि तालीम हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप पर है। सबसे टॉप पर है सब। आप ये मानेंगे ही नहीं कि इंडिया के तालीमी निज़ाम हमसे बेहतर है? इंडिया के हम नहीं मानेंगे, इस चीज़ को नहीं हम मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको लिख कर दूंगा तब भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे IMF के मामलात जो हैं उसमें जो एक वेव चीमा साहब आई है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, इसके 15-20 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन महंगाई का तूफान आने वाला है। और जो आपका टिम हॉर्टन के बाद जो लाइनें हैं उन्होंने बिल्कुल भरपूर अक्कासी की है आपकी पाकिस्तान की, कि अमीर अमीर तरीन हो चुका है, गरीब गरीब तरीन हो चुका है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, और कुछ लोग आटा भी नहीं मिल रहा कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो हैं वो रात को 2 बजे भी काफी के लिए खड़े थे टिम हॉर्टन में। That's what is a true picture. There are only 2 lines in Pakistan. One is the Atta line and one is the Tim Horton line. ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। आई होप कि IMF भी उसको देखा होगा उन्होंने। आपके 3 शहरों के अंदर, 4 शहरों के अंदर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे आज आपका अगर 1000 का लीटर हो जाए तो मेरे ख्याल में V8 गाड़ियां नहीं रुकेंगी आपकी, क्योंकि उनकी बेसमेंटों के अंदर करप्शन का पैसा इतना भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पाकिस्तान है, जो टूटा गरीब पाकिस्तान है, जिस तरीके से मैं कहूंगा कि रूरल सिंध है, जिस तरीके से रूरल बलोचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब है, जो रूरल सूबा सरहद है, वहां लोगों के हालात खराब है कि आप रोजाना अपने जमीर के सौदे करके रात को सोते किस तरह? मेरे समय से बात कोई क्या तो रजाल है 22 करोड़ की आबादी में कोई साहिब इख्तियार एक भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे लंदन ना पढ़ रहे हो, जिसको डॉलरों की पाउंडों की ख्वाहिश ना हो। तो भारतीय मूल के लोगों ने क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ इधर। ड्राइवरी करते हैं, ठीक है। यूट्यूब वगैरह यूज करते होंगे? करता हूँ यूट्यूब, इंटरनेट पे 24 घंटे मेरा काम होता है। वैसे मोस्टली हर बंदा ही आजकल
फेसबुक वगैरह, ट्विटर, टिकटॉक, हर कोई आदमी चला रहा है आजकल। इसी के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी आज की खबर है, कल की खबर है कि यूट्यूब का जो सीईओ है वो इंडियन ओरिजिन बन गया है, यूएस से वो बिलोंग करता है, मतलब वहाँ उसकी रहाइश है। क्या वजह है? गूगल की बात कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, आप सारी बातें छोड़ें, जो देखें क्रिकेट का आईसीसी का जो चीफ बोर्ड है वो इंडियन है, एक इंडियन है कि पाकिस्तान में तालीम है, टैलेंट भी है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? नजर क्यों नहीं आता? जैसे आप देख लें आजकल इमरान खान का देख ले, नजर आया हुआ है ना, उन्होंने जमान पार्क में बंद कर दिया है। टैलेंट है कोई? नहीं टैलेंट अवाम के आपके लिए सोच रहा था ना, हम के लिए सोच रहा था, हमारे लिए वो सोच रहा था। जो हमारे लिए सोचता है ना उसके साथ बुरा होता है। जैसे आप देख लें दूसरा जो भी चीज है, मतलब लेकिन मुझे ये बताएं वजह क्या है? चले इमरान खान का तो अभी इशू आया ना 6 माह से 1 साल से, सर पहले लेकिन 30 साल से 70 साल से हमारे ऊपर कौन हुकूमत कर रहा है? नून लीग वाले, ये पीपल पार्टी होगी, कोई भी होगी लीग, वो सारे एक तरफ हो गए हैं। उन्हें सिलेक्ट कौन करता है? मैं और आप ही सिलेक्ट। सर हमसे तो बड़ी भूल हो गई थी, हम बेवकूफ थे पहले देखा जाए तो अब जब उसने हमारी आंखें खोल दी हैं, हम इसके बजाय उनको सपोर्ट करने के बजाय हम इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताएं, इंडिया में क्या ऐसी चीज़ है, या इंडिया के लोगों में क्या ऐसी चीज़ है, इंडियन ओरिजिन्स में क्या ऐसी खूबी है? माइक्रोसॉफ्ट या आप गूगल देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, पेप्सी की बात कर लें जो हम यहाँ पे बड़ी शौक से पीते हैं, नोकिया की बात कर लें जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज किए जाते हैं। गाड़ी की कीमत देख ले वहाँ की, इधर की गाड़ी की आल्टो की देख ले, वहाँ 8 लाख में वो सारी वहाँ पे कंपनियां वो जो है ना अपने लोगों को ना एक देते हैं, फ्रस्टाइज करते हैं, जो वो अपने लोगों को सब्सिडी देते हैं, अपने लोगों को मैनेज करते हैं, अपने लोगों को लेके चलते हैं अपने लोगों को। हमारी हुकूमतें जो हैं टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, गरीब होता जा